जेनिशा एक छोटी जादुई नगरी में रहा करती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर छोटे मोटे जादूगर होते हैं जो अपनी रोजी रोटी जादू के सहारे कमाते हैं। जेनिशा सबसे अलग, सबसे प्यारी होती है जो हमेशा लोगों की मदद किया करती है। एक दिन उसके दुकान पर एक कुत्ते का बच्चा घुस आता है। वह दिखने में बहुत मासूम सा लगता है, पर जेनिशा उसके सामने जादुई आईना लेकर आती है। तभी वह कुत्ता एक भयानक सर्प के रूप में दिखने लगता है। जेनिशा देखकर घबरा जाती है और कहती है, सच बताओ, कौन हो तुम? सर्प कहता है, यहाँ का राजा। मैं ही वो राजा हूँ जिसकी तलाश तुम्हारी माँ आज तक कर रही है, पर मैं उसे कहीं भी नहीं दिखा। कितनी बेवकूफ़ है वो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तब जेनिशा कहती है, यानी वो तुम हो, दुष्ट दानव। बताओ, कहाँ है मेरी माँ? इतना सुनते ही सर्प जेनिशा को डस लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जेनिशा अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और उसी आईना में कैद हो जाती है। दुष्ट राजा का नाम मेरुशा रहता है। उसे बिल्कुल अच्छे लोग पसंद नहीं होते और सिर्फ अपनी जादू ही पसंद आता है। इसलिए वो अच्छे और प्यारे जादूगर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। राजा सर्प का रूप धारण करने के बाद शहर का मशहूर जादूगर का रूप धारण कर लेता है और चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा करता है। उसके बाद सबसे कहता है, देखो भाइयों, रानी जेनिशा अब हमारे बीच नहीं रही है। वो अपनी ही बनाई जादुई आईना में कैद हो चुकी है। अब तो तुम सबको यकीन हो चुका होगा कि जादू करने में कुछ भी नहीं रखा है। मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुम सबका गुरु हूँ और अभी के अभी सभी अपनी जादुई शक्ति का त्याग कर दो। मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। हमें जादुई दुनिया को छोड़कर मेरुशा की शरण में जाना होगा, वरना एक एक करके हम सभी अपने ही जादू में कैद हो जाएंगे। पहले जेनिशा की माँ गायब हुई और अब जेनिशा। तभी वहाँ उस नगर में स्थित सभी भोले भाले लोग अपने गुरु का बात स्वीकार कर लेते हैं, पर किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ता कि वो ही दुष्ट राजा मेरुशा है जो रूप धारण करके आया है। सभी लोग जी हुजूर कहते हुए उसकी शरण में चले जाते हैं और नकली गुरु कहते हैं कि हमें मेरुशा के शरण में जाना होगा, वही हमें जादूगर से साधारण इंसान बनाएंगे। उसके बाद हम सब अपनी साधारण जीवन यापन करेंगे। आज शाम को हम सब ग्रामवासी वहां पर चलेंगे। उसके द्वारा बनाया गया अमृत की नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद हम सब अपनी खुशहाल जीवन जिएंगे। मैं स्वयं भी तुम सबके साथ चलूँगा। नकली गुरु के ऊपर सभी ग्रामवासी भोले भाले लोग यकीन कर लेते हैं और उसके साथ शाम को राजा के दरबार पहुंच जाते हैं। वहां पर बारी बारी से नदी में स्नान करते हैं, पर देखते ही देखते सभी नगरवासी उसी अमृत की नदी में कैद हो जाते हैं और अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। किसी के पास अब कोई भी जादू नहीं रहता, सभी उसी नदी में कैद हो जाते हैं। राजा सबको धोखे से विष की नदी में कैद कर लेता है और चिल्ला चिल्लाकर हंसता है और कहता है, अब इस पूरे नगर में सिर्फ मेरा ही राज होगा। तभी राज दरबारी आकर कहते हैं, हुजूर माफ़ करना, पर अभी भी दो लोग बचे हुए हैं। एक जेनिशा की माँ और जिसे आपने जादुई फल में कैद कर लिया है, दूसरा उसका गुरुदेव जिसको आपने तोता बना दिया है। तभी राजा कहते हैं, अरे मूर्ख, अब ये दोनों तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों आज़ाद नहीं हो सकते, और इसे यहाँ से आज़ादी देगा ही कौन? जाओ और जश्न की तैयारी करो। दुष्ट राजा जेनिशा की माता और उसके गुरुदेव को कमरे में ही एक मंत्र के सहारे बांध कर रखता है, जिससे कि तोता नकली रूप में दिखने लगता है। रात हो जाती है, जश्न शुरू हो जाता है। तभी राजा की बेटी उसी कमरे में आ जाती है। उसे इतनी भूख लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक फल दिखाई देता है और वह मीठे फल को खा जाती है, जिसमें जेनिशा की माँ कैद होती है। राजा की बेटी का नाम अमारा रहता है। अमारा जैसे ही फल को खाती है, उसके अंदर से लिली बाहर आ जाती है, यानी जेनिशा की माँ बाहर आ जाती है और वह तुरंत अपने गुरुदेव को तोते से बाहर निकालती है और वापस इंसान बनाती है। अब लिली और गुरुदेव दोनों मिलकर जेनिशा की जान बचाने का सोचते हैं और अमारा से मदद मांगते हैं। गुरुदेव और लिली दोनों मिलकर अमारा को उसके पिता का सच्चाई बताते हैं। तभी अमारा को भी एहसास हो जाता है कि उसके पिता एक बुरे राजा हैं। अमारा कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। लिली कहती है,
तुम्हारे पिता ने मेरी बेटी जेनिशा को एक आईना में कैद कर लिया है। मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, उसे जाकर उस आईना के सामने कहना। वह आईना तुरंत ही टूट के बिखर जाएगा और जेनिशा वापस आ जाएगी। अमारा बिना समय गवाए तुरंत ही जाती है और जेनिशा को वापस लेकर आ जाती है। अब चारों मिलकर योजना बनाते हैं। जेनिशा उस जादुई आईना को अपने साथ लेकर आ जाती है। जेनिशा सबको कहती है, मैं जिस आईना में कैद थी वहाँ पर एक जादुई नगरी है जहाँ पर सुंदर तितलियाँ रहती हैं। उन सबके पास एक अनोखी जादू है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। मुझे एक तरकीब सूझ रहा है, हमें इस जादुई आईना को उस विष की नदी में फेंकना होगा। हम वहाँ सभी नगरवासी को उसी जादुई आईना में कैद कर लेंगे, जिससे सबका खोया हुआ जादू वापस आ जाएगा और वो सब आज़ाद हो जाएंगे। कुछ समय बाद अमारा उस आईना को लेकर अपने पिता के सामने जाती है और कहती है, आज के बाद न ही मैं आपसे मिलूंगी और न ही आप मुझसे मिल पाएंगे। आप बहुत ही बुरे हैं पिताजी। ऐसा कहते हुए अमारा उस आईने को लेकर विष की नदी में कूद जाती है। दुष्ट राजा फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ समय बाद अमारा आईना को लेकर नदी से बाहर निकलती है और अपने पिता से बचते हुए महल से बाहर चली जाती है। उसके बाद सभी पहाड़ पर मिलते हैं। रानी लिली एक मंत्र के द्वारा सभी नगरवासी को आज़ाद करती है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। सभी नगरवासी का जादू भी अब वापस आ जाता है। दुष्ट राजा भी अब समझ जाता है कि उसने अपने ही लोगों के साथ धोखा किया है। अब वह भी अच्छा इंसान बन जाता है। सभी लोग अब खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।